बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम मेंडल के लॉ की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस किया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने देखा ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन डिफरेंट जीन्स और डिफरेंट एलील्स गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जब मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने तो अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किया था और पी प्लांट में उसने सेवन डिफरेंट ट्रेड्स लिए थे और इन 7 डिफरेंट ट्रेड्स को वो बारी बारी एट अ टाइम सिर्फ एक ट्रेड को देखता था। तो उसने हमें अपने एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिज़ल्ट था उस रिज़ल्ट को हमें उस रिज़ल्ट का जो नतीजा था वो ये था कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन डिफरेंट एलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट जीन्स के जो अलील हैं उनके अलील सेपरेट हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के वक्त। आज हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख रहे हैं। इंडिपेंडेंट हम कहते हैं आज़ाद को और असॉर्टमेंट हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स को। कोई ऐसी जगह जहाँ पे डिफरेंट टाइप की कोई कलेक्शन पड़ी हो, कोई ऐसा मजमा जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग आए हुए हों, तो हम कहते हैं ये असॉर्टमेंट है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हमने यहाँ पे मेंडल के लॉ असॉर्टमेंट के लफ्ज़ को जस्टिफाई करना है। हमने मेंडल्स लॉ ऑफ असॉर्टमेंट में एट अ टाइम 2 ट्रेड्स को देखना है और आप जानते हैं कि जब हम 2 ट्रेड्स को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली देखें तो हम इस ट्रेड को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस स्टडी को, इस क्रॉस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। हमने अब 2 ट्रेड्स ले लिए हैं। एक ट्रेड तो हमने पहले ही लिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में और वो कौन सा था कि हमने कहा था कि 2 तरह के विंग्स हैं ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में, और आप जानते हैं कि अब हम जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पे कर रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमने ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर पे की थी। इसकी रीज़न ये थी कि हम ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं। दूसरी रीज़न ये थी कि ये बहुत ईजी कल्टिवेटेड हैं। तीसरी रीज़न ये थी कि इनके ट्रेड्स बहुत कॉन्ट्रास्टिंग हैं, जैसे पी प्लांट में मेंडल को मिले थे। हमने मेंडल के रूल को अब ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में, हमने बॉटनी के रूल को अब ज़ूलॉजी में अप्लाई करना है। हम बात कर रहे थे कि इस बार हमने 2 ट्रेड लिए हैं। एक ट्रेड हमारे पास पहले पुराने वाला ही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वेस्टिजियल ट्रेड लिया है और वाइल्ड ट्रेड लिया था। हमने कहा था कि पॉपुलेशन में ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर की पॉपुलेशन में 2 तरह की फ्लाइज थी। एक तरह की फ्लाइज वो थी जिनके विंग्स नॉर्मल थे और म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसे इंडिविजुअल भी मिले जिनके विंग रिड्यूस हो चुके थे और उनका नाम हमने वेस्टिजियल रख दिया था। हमने यहाँ पे ये नॉर्मल वाइल्ड टाइप, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये वाइल्ड टाइप ट्रेड हम यहाँ पे ले रहे हैं और इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये वेस्टिजियल ले रहे हैं। वेस्टिजियल मीन रिड्यूस। एक ट्रेड मैंने बता दिया आपको, दूसरा ट्रेड मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आइज का। आई हमारे पास अब 2 तरह की है, एक है रेड आइट और दूसरा है सेपिया आइज। फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर की पॉपुलेशन में आम जो कॉमन ट्रेड है वो रेड आइट है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसी ट्रेड भी हैं, कुछ ऐसी फ्लाइज हैं कि जिनकी आइज जो है वो सेपिया कलर की हैं, या फिर हम कहते हैं ग्रे कलर या ब्लैक कलर की शो हो रही है। अब हमने वेस्टिजियल भी म्यूटेंट थी, सेपिया भी म्यूटेंट है। मैं यहाँ पे स्टडी से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे 2 ट्रेड्स की बात कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे 2 ट्रेड की बात कर रहा हूँ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। हम कहेंगे कि असॉर्टमेंट का वर्ड हम यहाँ पे जस्टिफाई करने वाले हैं। और 2 ट्रेड्स कौन से हैं? एक वाइल्ड टाइप विंग्स का ट्रेड था और एक आई कलर का ट्रेड था। और यहाँ पे मैं ब्लू कलर में, बल्कि मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ, ये रेड कलर में मैं आई कलर की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आई कलर हमने कहा कि ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर की पॉपुलेशन में जो रेड कलर है वो कॉमन ट्रेट है,
और म्यूटेंट जो है उसको हमने कहा ये सेपिया है। म्यूटेंट को हमने SE से शो कर दिया, और जो वाइल्ड टाइप का जो कलर था वो SE पॉजिटिव शो कर दिया। वेस्टिजियल ट्रेट हमने रिड्यूस्ड विंग जो म्यूटेशन की वजह से कुछ इंडिविजुअल में आ गया था उसको हमने VG से शो किया, और वेस्टिजियल ट्रेट जो वाइल्ड टाइप का था वो नॉर्मल विंग्स थे और उसको हमने कहा VG पॉजिटिव। अब हमने याद रहे कि ये जो रिड्यूस थे उसी के अंदर हमने ब्लैक कलर का जो सेपिया कलर की आइज या ब्लैक कलर की आइज कह लें वो हमने यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब है हमारे पास ये प्योर ब्रीडिंग है, हम कह सकते हैं प्योर ब्रीडिंग है। अगर हम सेपिया को सेपिया से क्रॉस करवाएंगे तो अगली नस्ल सारी रिड्यूस्ड विंग वाली होगी, वेस्टिजियल विंग्स भी होंगे, साथ सेपिया विंग्स होंगी। इनकी पॉपुलेशन को अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दें, हम केयरफुली इनका एनालिसिस करें, केयरफुली फर्टिलाइजेशन करवा दें और इसकी सारी पॉपुलेशन हमारे पास वेस्टिजियल विंग सेपिया आइज की आएगी। यहाँ पे भी हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है SE पॉजिटिव, VG पॉजिटिव। हम कहते हैं दिस वाज प्योर ब्रीडिंग, प्योर लाइन। जो मेंडल ने 14 जनरेशन तक वो एक ही ट्रेट को जब लेके जाता था तो हम कहते थे कि ये प्योर ब्रीडिंग है। अब इन प्योर ब्रीडिंग को जब इनका क्रॉस करवाया तो इनका क्रॉस करवाने से पहले अब कह रहा हूँ ये P1 जनरेशन है। अब हम एट अ टाइम 2 ट्रेट्स ले रहे हैं। मैंने हर ट्रेट को अलग क्रोमोसोम पे लिया है। मैंने यहाँ पे रेड कलर का क्रोमोसोम शो किया है। रेड कलर जो है वो SE पॉजिटिव को शो कर रहा है। ग्रीन कलर का जो क्रोमोसोम है वो VG पॉजिटिव को शो कर रहा है। इस तरफ जो ब्लैक कलर का है, जो आई कलर है वो रिड्यूस्ड है, आई कलर जो है वो म्यूटेंट है, आई कलर जो है वो रिसेसिव भी है। इसको मैंने ब्लैक कलर के क्रोमोसोम से शो किया है, और जो दूसरा क्रोमोसोम है उसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है। इसका मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम को मैंने 2 डिफरेंट जो है वो कलर में शो कर दिया है। 2 अलील स्टडी कर रहा हूँ, मैंने 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ले लिए। ये एक क्रोमोसोम के ऊपर भी मैं 2 ट्रेट ले सकता था, लेकिन क्योंकि मेंडल ने जो पी प्लांट के ऊपर करैक्टर स्टडी किए थे वो सेपरेट क्रोमोसोम के ऊपर थे, और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी वही रूल जो है अप्लाई होते हैं जो पी प्लांट पे हो रहे थे। तो हम यही कंसीडर करते हैं कि इनके भी जो डिफरेंट ट्रेट हैं ये डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड हैं। अब हम डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर इनके रूल देखेंगे और हम यही जाने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनके गैमीट्स बन गए। जब गैमीट्स बने तो दोनों एलील, एक कॉपी यहाँ पे डिफरेंट आ गई, ग्रीन कलर की कॉपी इधर आ गई। अब हम आने वाले जितनी भी हमारे डिस्कशन है उसमें कलर ज़्यादा मैटर करेगा। मैंने ये 4 कलर को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है। मैंने VG और SE को लिखने की बजाय मैंने अभी से निशानी रख दी है कि जब भी रेड कलर की बात करेगी ये SE पॉजिटिव को शो करेगा, जब ब्लैक कलर की बात करेगी ये सेपिया कलर को शो करेगा, जब ग्रीन कलर की बात करेगी ये VG पॉजिटिव को शो करेगा जो डोमिनेंट है, नॉर्मल विंग शो कर रहा है। जो ब्लैक कलर शो करेगा ये वेस्टिजियल विंग शो करेगा, VG सिंपल। ओके, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड बना दिए और यहाँ गैमीट बना दिए। गैमीट फॉर्मेशन के वक्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये इनके गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स हैं, और गैमीट्स के वक्त ये भी गैमीट है, ये गैमीट नंबर 1, गैमीट नंबर 2। गैमीट नंबर 1 में क्या हो रहा है कि जो प्योर ब्रीडिंग वाली जनरेशन है उसमें इसके जो गैमीट्स बनेंगे उसमें रेड कलर का और ग्रीन कलर के मैंने एक ही शो किया है। इसके 100 गैमीट्स भी बनेंगे, वो सभी के सभी ऐसे ही होंगे। यहाँ पे भी मैं डिस्कस यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो गैमीट्स बनेंगे वो SE और VG सिंपल रिसेसिव बनेंगे गैमीट्स। अब इन दोनों को क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है। इनकी फर्टिलाइजेशन करने से हमारे पास जो विंग हासिल हुई, जो हमारे पास ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर आई, उस ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का मैं रिजल्ट कर रहा हूँ कि ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर रेड आइड थी, पहली बात, और दूसरा इनके नॉर्मल विंग्स थे। और आप जानते हैं कि नॉर्मल विंग से मुराद है वाइल्ड विंग्स। सभी के सभी रेड आइड थे, सभी के सभी नॉर्मल विंग थे। इसका मतलब है P1 जनरेशन से मिलते जुलते थे सभी F1। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले अलील्स खत्म हो चुके हैं। हम लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन में ये पढ़ चुके हैं कि ये यहाँ पे हिडन हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं, अपने आप को इन्होंने हाइड कर दिया है। अगर हम इंटरनल पिक्चर हम देख सकें तो मेंडल ने हमें बताया था कि ये पार्टिकुलेट कुछ इस तरह से होंगे। आज हम इसको क्रोमोसोम की सूरत में बनाते हैं, तो क्रोमोसोम देखें तो ये रेड कलर यहाँ से आया और ब्लैक कलर यहाँ से आ गया, ये ग्रीन यहाँ से आ गया और ये ब्लू यहाँ से आ गया। मैंने कलर शो कर दिए। होमोलोगस क्रोमोसोम, ये याद रहे कि जब रेड और ये दो, ये ब्लैक कलर के कैप की बात करें, जब रेड होगा तो ये डोमिनेंट होगा, ब्लैक रिसेसिव होगा। ये दोनों पेयर में जब ग्रीन होगा तो ये ग्रीन, ये इनमें इस फॉर्म में, ये होमोलोगस फॉर्म है, इसमें जो ग्रीन आ गया इसने अपने आप को इंडिकेट, इसने अपने आप को एक्सप्रेस करना है। इस हालत में कभी भी अगर क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में होंगे तो कभी भी ब्लू कलर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये वाला अलील अपनी प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ये वाला अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक ये इस फॉर्म में है। ये वेस्टिजियल कब होगा? जब ये दोनों रिसेसिव होंगे, हम बात कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगी। अब दोबारा इनके F2 जाने से पहले इनकी अगेन गैमीट फॉर्मेशन होती है, और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट ट्रेड्स आ जाते हैं। इन ट्रेड्स को हम डिस्कस, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हम कह रहे हैं कि मियोसिस का प्रोसेस होने जा रहा है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दिस वन इज मियोसिस। ये जो प्रोसेस है ये मियोसिस का है। दिस प्रोसेस इज ऑफ मियोसिस, दिस प्रोसेस इज ऑफ मियोसिस। और मियोसिस के प्रोसेस के दौरान हम कहते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। यहाँ तक तो हम M1 की बात करते हैं, मियोसिस 1, और ये वाली हम कहते हैं ये होती है मियोसिस 2। और आप जानते हैं मियोसिस 2 इज लाइक अ माइटोसिस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आते हैं और क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। सेगमेंट एक्सचेंज होने के बाद तमाम अलील्स, तमाम क्रोमोसोम सेपरेटली मूव कर जाते हैं डिफरेंट गैमीट्स में। और हमारे पास, अब मैं यहाँ पे पिक्चर बताऊं तो हमारे पास ये रेड और ब्लैक में जब ये डुप्लीकेटेड होंगे, और याद रहे कि मैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है जब सेल डिवीजन होनी है तो सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हो जाएंगे। और यहाँ पे डुप्लीकेटेड फॉर्म में जब इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी तो मियोसिस 1, मियोसिस 1 में यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 आ गए, इसका मतलब 46 से 23 आ गए। पहली मियोसिस में हम कहते हैं दिस इज रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन की वजह से ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस वन इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन की वजह से ये वाला क्रोमोसोम इधर और इसका काउंटर पार्ट दूसरे गैमीट में, अभी ये सॉरी मियोसिस 1 चल रही है, ग्रीन वाला यहाँ पे और ब्लू वाला दूसरा, इसका काउंटर पार्ट यहाँ पे आ गया। अब माइटोसिस जो है, मियोसिस 2 जो है, दिस इज लाइक अ माइटोसिस, और यहाँ पे इनकी सेंट्रोमियर ब्रेक होगा। सेंट्रोमियर ब्रेक होने से ये तमाम अलील डिफरेंट गैमीट्स में ट्रैवल कर जाएंगे, तमाम अलील्स डिफरेंट गैमीट्स में ट्रैवल कर जाएंगे। बेसिकली दिस वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने हमें ये बताया था कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन डिफरेंट अलील मूव, डिफरेंट अलील ट्रैवल इन डिफरेंट गैमीट्स। अब हमारे पास ये डिफरेंट गैमीट बन गए। अब हमने तमाम गैमीट को मेल और फीमेल, यहाँ पे ऊपर मैंने मेल ले ली और एक साइड पे हमने फीमेल को ले लिया। हम कहते हैं फीमेल के अंदर अगर ये गैमीट बनते हैं तो हमने तमाम पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख दी है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में मैंने मेल ट्रेड ले लिए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि SE पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, मैंने डॉट शो कर दिए। डॉट क्या शो करेगा? हर डॉट अलील को शो करेगा। और हमें पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी हमें देखा है कि रेड कलर, या फिर रेड कलर की जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा था वाइल्ड टाइप के जो विंग्स थे वो डोमिनेंट थे। वाइल्ड टाइप का अगर एक भी अलील आ गया तो उसने अपने आप को डोमिनेट कर लेना है। अब हमने एक तरफ इनके गैमेट्स ले लिए और दूसरी तरफ हमने इनके गैमेट्स ले लिए।
ये गेमेट हम क्यों लिए? क्योंकि जब F1 जनरेशन के ये इंडिविजुअल बने, इन इंडिविजुअल के जब गेमेट्स बनेंगे तो गेमेट्स इतने सिंपल नहीं होंगे। इनके गेमेट्स को एक्सप्लेन या इनके गेमेट्स को समझने के लिए हमें ये डायग्राम अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। इस डायग्राम के जरिए हमारे पास 4 टाइप ऑफ गेमेट्स बनेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप ऑफ गेमेट्स बन रहे थे। क्यों? ये ट्रू ब्रीडिंग थी। ये अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में मियोसिस भी होनी है, क्रॉसिंग ओवर भी होनी है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनने हैं। हमारे गेमेट्स की जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, वो बढ़ जाएगी। अब हमारी 2 से बढ़कर ये 4 पे आ गई। इन 4 में हम मेल की भी बात करेंगे, फीमेल की भी बात करेंगे। जिस तरह से प्रोसेस मेल में हो रहा है उसी तरह का प्रोसेस फीमेल में भी होगा। हम कहते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होगी कि हम इन तमाम ट्रेड्स को इस तरफ ले लेते हैं और मेल के ट्रेड्स को यहाँ पे ले लेते हैं और इनके कॉम्बिनेशन को देखते हैं और हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन में हमारे पास किस तरह से ट्रेड आ जाएंगे। मैंने डॉट शो कर दिए हैं। SE पॉजिटिव को मैंने रेड डॉट से शो कर दिया है, VG पॉजिटिव को मैंने ग्रीन डॉट से शो कर दिया है। स्टूडेंट्स, जब भी एक भी रेड डॉट आ गया इसका मतलब है ये रेड आई है। जब भी एक भी रेड डॉट आ गया तो हम कहेंगे ये रेड आई है। जब एक भी ग्रीन डॉट आ गया तो इसका मतलब है ये जो विंग्स हैं ये वाइल्ड टाइप के हैं, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट हैं। इन दोनों की कब मानी जाएगी? ये वेस्टिजियल को शो कर रहा है, ये तब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब ये होमोजाइगस रिसेसिव की फॉर्म में होगा। जब 2 ब्लू डॉट इकट्ठे हो जाएंगे, जब दोनों ब्लैक डॉट इकट्ठे हो जाएंगे तो तब जाके सेपिया आई बनेगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी हमने देखा था कि डोमिनेंट अलील अगर एक भी होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। रिसेसिव अलील तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जब ये दोनों होमोजाइगस की फॉर्म में होंगे। लिहाजा ये दोनों साइन है। ब्लू वेस्टिजियल को शो कर रहा है। वेस्टिजियल विंग तब आएंगे जब 2 विंग्स इकट्ठे हो जाएंगे ब्लू वाले। सेपिया आई तब होगी जब दोनों ही ब्लैक होंगे। इस लिहाज से अब मैं यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन पहले बना दिया। रेड को रेड के साथ मिला दिया, ग्रीन को ग्रीन के साथ, रेड को ब्लैक के साथ, ग्रीन को ग्रीन, ये तमाम कॉम्बिनेशन मैंने शो कर दिए। ये किसको शो कर रहा है? SE पॉजिटिव, SE पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, SE पॉजिटिव, SE, VG पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, SE पॉजिटिव, SE पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, SE, सॉरी VG, SE पॉजिटिव, SE, VG पॉजिटिव, VG, SE, SE पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, SE, SE, VG पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, SE, VG, SE, SE पॉजिटिव, VG पॉजिटिव, VG, so on। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे कौन से। अब ये है दरअसल असॉर्टमेंट। हमारे पास हर बॉक्स में डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन इकट्ठा हुआ है और इसी को तो हमने शुरू में बात कर दिया था कि असॉर्टमेंट कहते ही उस चीज़ को हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीज़ें इकट्ठी हो जाएं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कलेक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट। लॉ हमें क्या बता रहा है? हमें बताया ये जा रहा है ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन पेयर ऑफ फैक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अदर। और ये जो है वो एक दूसरे से सेग्रीगेट भी होते हैं और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर इनका कॉम्बिनेशन भी इंडिपेंडेंट होता है। तो हमें बताया क्या जा रहा है? हमें बताया ये जा रहा है कि SE पॉजिटिव और VG पॉजिटिव हमेशा ज़रूरी नहीं है इकट्ठे रहें। SE पॉजिटिव VG के पास भी मिल सकता है और VG पॉजिटिव SE के साथ भी इकट्ठे जा सकते हैं। ये बंधे हुए नहीं हैं, ये फिक्स्ड नहीं है, इनकी असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट होती है, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इकट्ठे हो जाते हैं। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हम लिखते हैं कि हमारे पास कौन से ट्रेड्स थे। पहले हमारे पास ट्रेड थे रेड आई कलर्स, रेड आई थी और वाइल्ड टाइप के ट्रेड थे, वेस्टिजियल आई थी और सेपिया आई, हम इसको कहते हैं सेपिया आई जुबरेज। अब यहाँ पे मैं 2 लाइनों में इनको जो है वो डिस्कस करता जा रहा हूँ, आप भी जो है वो मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि ब्लू से लिखते हैं ये डबल पॉजिटिव SE, इसका मतलब है ये रेड आइड है, रेड आइड और विंग जो है वो नॉर्मल वाइल्ड विंग्स है।
ये एक भी सिंगल आ गया, रेड जहां भी आ गया, इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर देना है। हम बात कर रहे हैं कि ये रेड आइट और ग्रीन एक भी आ गया तो उसने एक्सप्रेस कर लेना। यहाँ पे तो दो हैं, हम कहते हैं ये भी वाइल्ड विंग्स हैं। रेड आइट और ग्रीन है क्या, और अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, तो हम कहेंगे ये भी वाइल्ड विंग है, नॉर्मल विंग्स हैं। रेड और ब्लैक कौन एक्सप्रेस करेगा? रेड करेगा। हम कहेंगे जहां पे रेड है तो इसका मतलब है ये रेड आईज है, रेड आई। और ग्रीन और ब्लू में हम देखेंगे जहां पे ग्रीन है उसमें ब्लू को एक्सप्रेस होने नहीं देना, तो हम कहेंगे ये दोबारा से वाइल्ड है, वाइल्ड विंग्स। मैं WW लिख रहा हूं, यहां पे रेड दोबारा आ गया, हम कहेंगे ये रेड आइस। और विंग्स के बारे में क्या ख्याल है? ग्रीन है, इसका मतलब है ये वाइल्ड विंग्स है। यहां पे रेड नहीं है, ये दोनों हमने कहा था इसकी कब बारी आएगी, जब ये दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे। अब हो गए इकट्ठे, हम कहते हैं अब ये रेड नहीं, ये सेपिया आई है, सेपिया आई। और दूसरा जो पेयर है एलील का, वो दोनों ही VG पॉजिटिव हैं, तो मैं W की बात कर रहा हूँ, वाइल्ड विंग्स। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये रेड आइड है और वाइल्ड विंग्स हैं। यहाँ पे दोबारा से ये सेपिया, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हो गए, ब्लैक ब्लैक, और ग्रीन डॉट यहाँ पे इकट्ठा आ गया। हम कहते हैं ग्रीन को कि दिस इज वाइल्ड विंग्स, सेपिया आई और वाइल्ड विंग। हम चलते हैं अब यहाँ पे रेड आइड, आप समझते हैं रेड आई, और यहाँ पे वाइल्ड विंग्स, रेड आई और वाइल्ड विंग्स, रेड आई। और यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव वेस्टिजियल आ गया। अब यहाँ पे विंग्स वेस्टिजियल। अब इसको मैं थोड़ा सा वेस्टिजियल विंग्स, वेस्टिजियल को मैं थोड़ा ग्रीन सर्कल से शो कर दूं ताकि हम हाईलाइट कर दें इसे। ओके, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि रेड आइट और दोबारा से वेस्टिजियल विंग्स, इसको फिर मैं जो है ना वो सर्कल कर रहा हूं वेस्टिजियल विंग। रेड आइट और सॉरी, मुझे ब्लू में ही लिखना चाहिए, रेड आइट। और यहाँ पे विंग्स कौन से हैं? वाइल्ड विंग्स हैं। यहाँ पे सेपिया आइज है और वेस्टिजियल विंग्स हैं, वाइल्ड विंग्स हैं। यहाँ पे रेड आइज हैं और VG, मैं दोबारा से इसको सर्कल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव में हैं, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। और यहाँ पे सेपिया आइस और वेस्टिजियल विंग्स। ओके, अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। अब हमने, हमारे पास पेरेंट में कौन से थे? हमारे पास रेड कलर था और सेपिया आई थी P1 जनरेशन में। F1 किया, फर्टिलाइजेशन हुई, F2 में आए, F2 में हमारे पास रिजल्ट आए, और रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि पनेट स्क्वायर जब हमने ड्रा किया तो अब हमने देखना है कि हमारे पास रेड कलर और वाइल्ड टाइप विंग्स कितने हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एक तरफ हमारे पास रेड आई कलर के कितने थे, प्लस जो पेरेंट के थे वाइल्ड टाइप, वाइल्ड विंग्स
कितने हैं। रेड आई जहां जहां पे रेड होगा, रेड और ग्रीन जहां जहां पे रेड और ग्रीन होगा हमने उसको जरा काउंटर करना है। मैं कह रहा हूं रेड और रेड आइड वाइल्ड विंग्स, रेड आई वाइल्ड विंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 आगे जो कि रेड आइड कलर थे और वाइल्ड विंग्स थे, तो मैं इनकी तादाद यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज 9। अब हमने कहना है रेड आइड और प्लस साथ उनका जो है वो वेस्टिजियल विंग होने चाहिए, वेस्टिजियल विंग्स। अब हमने वो वाले काउंट करने हैं और उनको मैं अब ब्लैक से जरा इंडिकेट करूंगा कि आई कलर जो रेड हो, रेड आई कलर और वेस्टिजियल विंग्स हो। इसका मतलब है रेड और 2 ब्लू, कम से कम एक रेड डॉट हो और 2 ब्लूज हो। 2 ब्लू क्यों? क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव ब्लू कलर तो तभी आएगा जब वो होमोजाइगस रिसेसिव की फॉर्म में होंगे। अब हम जरा काउंट करते हैं, 1 रेड कलर है ही नहीं है इधर, ये पहले से ऑक्युपाइड है, रेड कलर है ही नहीं है, पहले से ऑक्युपाइड है, पहले से ऑक्युपाइड है। रेड कलर मिल गया हमें, इसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, मिल गया हमें हमारी मर्जी का रेड कलर और ब्लू कलर। क्यों? 2 होमोजाइगस डॉट आएंगे तो ब्लू कलर होगा। रेड एक और ब्लू कलर हमारा एक दूसरा ट्रेड भी मिल गया, ये पहले से ऑक्युपाइड है, रेड है ही नहीं है, रेड और ब्लू ये हमारे पास आ गया, ये भी नहीं। 3 इसका जो रिजल्ट है हम कह रहे हैं हमारे पास रेड आई वाले और वेस्टिजियल विंग्स वाले 3 आ गए। अब हमने बात करनी है रेड आइड वेस्टिजियल विंग्स। अब हमने बात करनी है सेपिया आइज, सेपिया आई प्लस वाइल्ड विंग्स। सेपिया आई से क्या मुराद है कि जब 2 डॉट ब्लैक होंगे और वाइल्ड विंग एक ग्रीन होगा, 2 ब्लैक और एटलीस्ट 1 ग्रीन, 2 ब्लैक यस, मैं इसको ब्लू से कह देता हूं, 1 2 ब्लैक एटलीस्ट 1, 2 ब्लैक एटलीस्ट 1, 3, सिर्फ हमारे पास 3 है। मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूं कि ये इंडिविजुअल भी हमारे पास 3 हैं। अब हमने बात करनी है सेपिया आइस प्लस वेस्टिजियल विंग, दोनों ही ट्रेड्स जो है वो रिसेसिव है। अब हमारे पास एक ही बाकी बचा हुआ है और वो है ये वाला, तो इसकी तादाद है 1। हम कहते हैं जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, फिनोटिपिक रेशियो जो है वो है 9:3:3:1। अब हम कहते हैं कि जो रेड आइड ये वाला ट्रेड कौन सा था, रेड आई और वाइल्ड विंग्स, रेड आई और वाइल्ड विंग, और इसके अलावा सेपिया आई और वेस्टिजियल, किधर है सेपिया और वेस्टिजियल, ये इसको हम कहते हैं दिस इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जबकि हमारे पास अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास एक नई वैरायटी, नया कॉम्बिनेशन बना है जो पेरेंट्स में नहीं था। इसी बात ने मेंडल को ये एक्सप्लेन करने पे मजबूर किया है कि डिफरेंट अलील
गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जब डिफरेंट सेपरेट होते हैं डिफरेंटली, वो फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा से उनकी असॉर्टमेंट होती है और वो असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो रेड कलर का अलील है उसने वाइल्ड टाइप के विंग्स के साथ रहना है। ज़रूरी नहीं है जो ब्लैक कलर के अलील हैं उन्होंने हमेशा रेड्यूस्ड विंग के साथ रहना है। ज़रूरी नहीं है। अलील्स इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो दिस वाज हम कहते हैं दिस इज न्यू कॉम्बिनेशन और वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था। दिस वाज ऑल अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आपने इसको एक दफ़ा ड्रा करना है और इसको डिफाइन करना है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। इट वाज ऑल अबाउट टुडेस।